हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी के डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, और आज जो हमारी नई थ्योरी यहाँ पे डिस्कस होगी उसका नाम है पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की एक फुल फॉर्म है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। और ये मॉडल किसने दिया था? जेपी दास, नाग्लिएरी और कर्बी ने दिया था। तो दिस मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें इन्होंने कुछ प्रोसेसेस की बात करी हुई है। बेसिकली इनको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन बोलेंगे, प्रोसेसेस नहीं बोलेंगे। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ही है, लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग 4 चीज़ें बताई हैं, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने ये याद रखना है कि पास्ट मॉडल जेपी दास, नाग्लिएरी और कर्बी का है, 1994 में दिया था। तो इसमें वैसे तो प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है, फिर अटेंशन, अराउजल है, फिर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली शुरुआत इससे होती है। पहला स्टेप ये है अटेंशन एंड अराउजल। अटेंशन अराउजल का क्या मतलब है कि जब आपका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, आपकी अटेंशन जाती है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप एकदम से अराउजल मतलब कि आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो और आप उसके बारे में सुनने लग जाते हो, आप उसको देखने लग जाते हो, आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपको टीचर ने क्लास में बोल दिया कल इस चीज़ का टेस्ट है, तो आप एकदम से अराउज हो गए और आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपकी बुक की तरफ से है कि जिसमें उन्होंने ये समझाया गया कि अराउजल कैसे होता है और अटेंशन कैसे होती है। दोनों एक साथ ही काम करता है। जब आप अराउज करते हो, अराउज होते हो, तभी आप किसी चीज़ पर अटेंशन देते हो। अगर आप अराउज नहीं हो, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत ज़्यादा आप अपना लॉस्ट हो किसी चीज़ में, आप कुछ और सोच रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप अटेंशन नहीं दे रहे जो सामने आपके हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी जो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अराउज हो जाते हो और एकदम से उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाते हो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो अराउजल होते ही अटेंशन होती है, राइट। तो इसमें एक ये वर्ड है ऑप्टिमल अराउजल। एक ऑप्टिमल अराउजल होना बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। टू मच अराउजल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता और टू लेस भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अराउजल की भी ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा एक्टिव या ओवर एक्टिव या इतने ज़्यादा आप अराउज हो जाओ कि आप हाइपर एक्टिव हो जाओ, आप अचानक से उस सिचुएशन से उठ के चले जाओ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाए किसी चीज़ को जानने की। तो भी क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होती है तो भी हम ध्यान नहीं देते किसी चीज़ पे और हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा काम सारा गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो कोई काम अगर बहुत फास्ट हो रहा हो तो भी हम अटेंशन पे नहीं करते उसके ऊपर। सपोज मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपकी अटेंशन नहीं आ रही उस पर। और अगर बहुत स्लो कोई काम हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है, आप उससे बोर हो रहे हो, तो वो भी आपके अराउजल में जो है, वो भी अराउजल जो बहुत कम है, तो वो आपकी अटेंशन में प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो अराउजल एक ऑप्टिमल होना चाहिए, एक ऐसा अराउजल लेवल होना चाहिए जिससे आपकी अटेंशन डायरेक्ट उस पे जाए। ज़्यादा अराउजल भी ना हो और ज़्यादा कम अराउजल भी ना हो बहुत। ठीक है, तो टू मच अराउजल एंड टू लेस अराउजल ऑल्सो इंटरफेयर विद योर अटेंशन। बहुत ज़्यादा अराउजल या बहुत कम अराउजल भी आपकी अटेंशन नहीं होने देता किसी चीज़ पे। तो एक मिनिमम ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ अराउजल होना चाहिए आपकी अटेंशन किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए। अंडरस्टूड? तो अटेंशन बेसिकली यहाँ पे किस लिए है? किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस से कैसे रिलेटेड है कि जब किसी चीज़ की बात होती है और उसको सुन के कोई अराउज हो जाता है तो वो उसके ऊपर अटेंशन फोकस करता है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है कि जब आप अटेंशन पे करते हो किसी चीज़ पे, तो आप उसके बारे में नॉलेज जानने की कोशिश करते हो, इसलिए तो आपने उसको अटेंशन दिया है। आपने किसी चीज़ पे ध्यान दिया है, क्यों? क्योंकि आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बोला जा रहा है। इधर आप सुन के या लिख के या आप देख के किसी भी तरीके से नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बोला जा रहा है। तो आपकी अटेंशन जो है ना, उसके बाद साइमल्टेनियस या सक्सेसिव तरीके से कोशिश करती है उस इंफॉर्मेशन को लेने की कि क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है जिस पे आपका ध्यान अचानक से चला गया। ठीक है,
तो यहाँ पे एनकोडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। एनकोडिंग का मतलब है पहले आप ये देखते हो कि किस बारे में बात हो रही है, आपके माइंड में वो चीज़ एनकोड होती है। एनकोड होती है मतलब आपका माइंड आपको बताता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब आप अपने आप को समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो इस प्रॉब्लम को या उस बात को एलैबोरेट करते हो कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है और ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप उसको रिटेन करने की कोशिश करते हो। रिटेन मतलब आप कोशिश करते हो कि मैं इस बात को याद रखूं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो आपने अटेंशन दी है उसके ऊपर। अगर कोई फालतू बात होती तो ना तो आप अराउज होते ना अटेंशन देते। तो आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसको सुन के आप अराउज हुए अचानक से, आपने उसके ऊपर अटेंशन दी। फिर उसके बाद आपने उसको बहुत ध्यान से सुन के अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करी कि वो क्या चीज़ है, किस बारे में बात हो रही है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे फिर उसके आगे क्या करना है उससे रिलेटेड, और बाद में आप उसको याद रखने की करते हो, अपने माइंड में स्टोर करते हो। फिर तो ये हो गया रिटेंशन। ठीक है। उसके बाद ये दो तरीक़ों से हो सकता है, इसमें साइमल्टेनियस लिखा है और सक्सेसिव लिखा है। एक होता है साइमल्टेनियस तरीका ये तीनों चीज़ें करने का। ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं साइमल्टेनियस वे से। साइमल्टेनियस में क्या होता है, हम रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं, जो काम आपने करना है उसका और उस बात का क्या रिलेशन है। ठीक है। तो जब हम उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ लेते हो कि जैसे आपकी टीचर ने बोला क्लास में टेस्ट है, तो अब आपने उस टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो कि उस टेस्ट में क्या आएगा, उसका क्या मतलब है और मैंने उसको कब जाके पढ़ना है। तो आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो अपने आप से। तो उसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस वे है उस इंफॉर्मेशन को लेने का। कौन सा चैप्टर आ रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो कि टीचर बोल रही है कि ये वाला चैप्टर आएगा टेस्ट में, तो आप उस चैप्टर को खोल के देख रहे हो और आप उसको अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये वाला चैप्टर आना है। तो रिलेशनशिप बना रहे हो आप उस चैप्टर का उस टेस्ट के साथ। तो साइमल्टेनियस हो गया। सक्सेसिव हो गया कि सीक्वेंस में लगाना। सक्सेसिव तरीका होता है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लगाते हो, जब आप कोई स्टेप वाइज कोई चीज़ सीख रहे हो, जैसे आपको कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं क्लास में और आपको बोला है कि आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस सीक्वेंस को वन बाय वन अपने माइंड में स्टेप वाइज स्टोर कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि आपको वो सीक्वेंस वाइज याद रहे। और जैसे हम छोटा सा एग्जांपल है, जैसे फ़ोन नंबर किसी का याद कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 9 के बाद 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो वो जो आप सक्सेसिवली जो एक सीक्वेंस में याद कर रहे हो ना, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है। तो या तो आप रिलेशनशिप बना के याद करते हो किसी चीज़ को, या फिर आप सीक्वेंस बना के याद करते हो। तो सबसे पहले स्टेप होता है कि पहले तो आप अराउज हो जाओ और उसके ऊपर अटेंशन दो। दूसरा स्टेप होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने आपको गेन करने की कोशिश करो उस इंफॉर्मेशन को। और दो तरीके हैं, या तो रिलेशनशिप बिल्ड करके उस इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर उसको सीक्वेंस में याद करके। फिर तीसरा स्टेप आता है, तो PASS का जो पहला P है वो तीसरा स्टेप है एक्चुअली। तो तीसरा स्टेप ये बोलता है कि प्लानिंग। तो जब आपको पता है कि आपको कुछ काम करना है और आपने उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले भी ली है, तो अब आप उस काम करने को प्लान भी तो करोगे। अब टेस्ट है अगर, तो आप ये भी तो सोचोगे कि हमने कैसे पढ़ना है, तो आप प्लानिंग करोगे पूरी, कैसे पढ़ेंगे और उसके स्टेप्स क्या होंगे, हमने कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर डाउट्स क्लियर करने हैं। तो आप पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढते हो। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या काम करोगे आप उसके लिए। तो आप सोचते हो मैंने क्या क्या करना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट मतलब आप एक्चुअली में करते हो उसको। फिर इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट करना मतलब अपने आप खुद ही अपने आप को जज करना है, अपने काम को जज करना कि हमने जो किया है वो ठीक है या नहीं है। जैसे आपने कुछ पढ़ा एग्ज़ाम के लिए, आपने अलग अलग जगह से पढ़ा, अलग अलग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा, कभी बुक से पढ़ा, कभी नेट से पढ़ा। फिर आपने इम्प्लीमेंट करा, आपने अब टेस्ट लेके अपने आप का चेक किया आपको कितना याद हुआ, इम्प्लीमेंट करा एक्चुअली में पढ़ने के बाद। फिर इवैल्यूएट करा कि आपने जो करा है वो उस तरीके से आपको ठीक से याद हुआ है कि आपको बहुत सारे डाउट हैं।
तो आप इवैल्यूएट खुद ही कर रहे हो और आपको लगा कि नहीं ये तरीका सही नहीं था, तो आपने उसको फिर से मॉडिफाई कर दिया अपने प्लान को, क्योंकि इवैल्यूएशन के बाद आपको लगा कि ये तो ठीक, रिजल्ट तो आया नहीं उतना अच्छा, तो अब मुझे दूसरे तरीके से पढ़ना है, अब मुझे उससे नहीं इस चीज़ से पढ़ना है, मुझे क्वेश्चन आंसर से नहीं थ्योरी से पढ़ना है। तो आपने फिर प्लानिंग करी लास्ट में। तो PASS का पहला स्टेप, अगर नाम के ऊपर जाएं तो फुल फॉर्म में पहला स्टेप प्लानिंग है, फिर A से अटेंशन अराउजल है, फिर साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज चले तो पहले आपका अटेंशन अराउजल आता है, फिर साइमल्टेनियस सक्सेसिव आता है और लास्ट में आप प्लानिंग करते हो उस चीज़ के बारे में। तो ये तीनों ही ब्रेन के फंक्शनल यूनिट्स हैं जो इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हैं, और इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक बैटरी ऑफ टेस्ट भी बनाया था। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब कुछ ऐसे टेस्ट्स बनाए थे जो 5 से 18 साल के बच्चों को चेक करने के लिए थे, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहती थी, याद करने में दिक्कत होती थी। उसका नाम है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट थे, मतलब बोल के और लिख के हो सकता है। तो नॉन वर्बल में लिख के होगा या कुछ देख के होगा, तो वर्बल भी थे बोलने वाले, नॉन वर्बल भी थे। उसके थ्रू ये कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो टेस्ट है उसके थ्रू चेक करते थे कि ये जो प्रॉब्लम है जिन बच्चों में लर्निंग एबिलिटी की 5 से लेकर 18 साल के, तो उसको हम कैसे, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये टेस्ट था, जो इसी के साथ आपको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि दिस टेस्ट वॉज बिल्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। और जो फंक्शनिंग है वो 3 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसको हमने प्लानिंग, अटेंशन अराउजल और साइमल्टेनियस एक्सेसिव बोला हुआ है। तो ये आपका पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, JP दास, नागलेरी और कर्पी का। तो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट दिस, वेरी गुड। अगर आपको फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए, और आगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है बुक में उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे सीक्वेंस पे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।